ना मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। मित्रों, सकट चौथ का व्रत 10 तारीख को रखा जाएगा। इसमें महिलाएं अपने संतान के सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन शाम को गणेश जी की कथा पढ़कर पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को लेकर कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। व्रत में भगवान शंकर और गणेश जी की कहानी को भी सुना जाता है, कुम्हार की भी कहानी को सुना जाता है। कहीं कहीं पे गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी को सुनते हैं और कहीं कहीं पर चंद की भी कथा वर्णित है। तो आज मैं आप लोगों के लिए सारी कहानियों का समावेश लेके आई हूँ। चलिए कहानी को सुनते हैं। आपको जो कहानी अच्छी लगेगी आप व्रत करके उस कहानी को कह लीजिएगा। की बात है, माता पार्वती स्नान करने के लिए गई थीं। स्नान गृह के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया था और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान करके खुद बाहर ना आ जाऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने के लिए आए, लेकिन गणेश जी भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर के लिए रुकने को कहा। भगवान शिव ने इस बात को बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार कर दिया, जिससे उनकी गर्दन कट गई। स्नानघर के बाहर शोरगुल सुनकर माता पार्वती बाहर आईं तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगीं और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिल गया। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड हो गई। तभी से ये महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करती हैं। से सकट चौथ का व्रत रखा जाने लगा। आइए दूसरी कहानी सुनते हैं, जो एक कुम्हार की है। किसी नगर में कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा पास गया और बोला कि महाराज, ना जाने क्यों आवा पक नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता है। इस तरह कुछ दिनों तक यह कुरीति चलती रही और हर एक घर से एक एक लड़के की बारी आती रही। एक बार एक बुद्धिमान लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था, उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की आज्ञा को कौन टाल सकता था। दुखी बुढ़िया सोचने लगी कि मेरा एक ही पुत्र है, यह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। के दिन बालक आवा में बैठ गया और सकट माता के पास बैठकर पूजा करने लगी और प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा आवा तो पक गया है, लेकिन बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित है। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चलता आ रहा है। तीसरी कहानी गणेश जी और बुढ़िया माता की है। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तुम जो चाहे मांग लो। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता है, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर कहो कि आपको क्या चाहिए। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तुम कुछ मांग लो, बताओ मैं उनसे क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू ने पूछा तो बहू ने कहा कि नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की चीज़ कह रहे हैं। तब उसने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया
तुम तो थोड़े दिन जियोगी, क्यों न तुम धन मांगो और क्यों नाती मांगो, तुम तो अपनी आंखों की रोशनी मांग लो जिससे तुम्हारी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे करोड़ों की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मुझे मोक्ष दे। यह कहकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया माता, आपने तो मुझे ठग लिया है, फिर भी तुमने जो मांगा है मैं अपने वचनानुसार तुम्हें वे सब देता हूँ। और यह कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया को दिए हैं वैसे ही सबको दें, सबका कल्याण करें। जय गणेश जी। चौथी कहानी सुनते हैं। ये सकट चौथ की पौराणिक कहानी है। बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उठ रहा था। ऐसे में भगवान शिव ने कुछ तिनका एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलेंगे, लेकिन हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। यह कहने के बाद खेल शुरू हो गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत गईं। खेल खत्म होने पर भगवान शिव ने बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा। बालक ने शिव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। माता पार्वती क्रोध देखकर पुतला भयभीत हो गया और उसने अपने कृत्य के लिए माता पार्वती से माफ़ी मांगी। बालक के क्षमा मांगने पर माता पार्वती काफ़ी भावुक हो गईं और उन्होंने इस श्राप निजात पाने का उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि यह गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गईं। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। नाग कन्याओं ने बालक ने विघ्न हर्ता भगवान गणेश के व्रत और विधि विधान से पूजा की। उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उस बालक को साक्षात दर्शन दिया और मनोवांछित फल मांगने। बालक ने कहा, विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वह मुझे देखकर प्रसन्न हो सकें। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद बालक ने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। पर वाले दिन से माता पार्वती भोलेनाथ से नाराज हो गई थीं। ऐसे में भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ और उनकी दूरी खत्म हुई। इसके साथ सकट चौथ का व्रत विधि विधान से शिव ने पार्वती को बताया। माता पार्वती ने मन में ही अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा हुई। कार्तिकेय से मिलने के लिए माता पार्वती ने विघ्नहर्ता भगवान जी का व्रत और पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती से मिलने के लिए आए। से इस कथा का प्रचलन हुआ। आइए कहानी सुनते हैं जो राजा हरिश्चंद्र की है। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में कुम्हार रहा करता था। जब भी वह बर्तन बनाता था तो बर्तन कच्चे रह जाते थे। एक दिन उसने यह समस्या को लेकर पुजारी के पास जाकर पहुंचा। पुजारी ने इस समस्या को दूर करने के लिए छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन सकट चौथ थी। बच्चे की मां ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी से बच्चे की कुशलता के लिए प्रार्थना की। अगले दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर आवा में देखा तो बर्तन पक गए थे और बच्चे को एक खरोच भी नहीं आई थी। इस दिन से लोग संतान की सुख समृद्धि के लिए सकट चौथ और संकष्टी चतुर्थी या गणेश चतुर्थी या फिर तिल चौथ की पूजा करते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।